टू माय चैनल। आई होप सारे एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे हैं और तुम लोग भी ठीक हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ इस चैनल पर, सॉरी इस टॉपिक पर, BEGLA 135, क्योंकि ये एग्ज़ाम होने वाला है। आई थिंक 10 को है ये एग्ज़ाम, 10 जुलाई को। तो आई थॉट कि आई शुड मेक अ वीडियो फॉर यू सो दैट दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम्स। सो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो पूरी देखना। अच्छा, वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है? देखो, एक पहली बात तो ये कि एग्ज़ाम जो है वो 100 नंबर का आने वाला है, ठीक है ना। इसका मतलब बड़ा क्वेश्चन है, सॉरी बड़ा पेपर है, और 3 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है, ये भी पता है आप सबको, ठीक है ना। तो अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह के टॉपिक आते हैं और किस तरह से आपको आंसर्स देने हैं उन क्वेश्चंस के, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें, है ना। क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स के पेपर में पास होना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो कुछ टॉपिक्स पर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप मार्क गेन कर सकते हो और इस एग्ज़ाम में पास हो सकते हो, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले तो इसका टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक है इंग्लिश इन डेली लाइफ, ठीक है ना। इस पर हम आज बात करने वाले हैं। चलो, इस वाले टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो ये देख लेना कि क्वेश्चन आपके जो हैं, ये 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 100 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो किस तरह से आप क्वेश्चन लिखोगे, जिससे कि आप मतलब आंसर लिखोगे, ताकि आप जो 100 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, उसमें से आप मैक्सिमम नंबर ला सको। क्योंकि देखो, इग्नू में 100 में से बेस्ट मार्क्स लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इग्नू में तो खासकर देखो नहीं हो पाता है, क्योंकि टीचर्स कैसे चेक करते हैं ये हम सबको पता है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टीचर्स अच्छे से चेक नहीं करते हैं, बार थोड़ा सा होता है, मतलब बहुत 100 में से बहुत ज़्यादा मार्क्स आने मुश्किल होते हैं। तो ये है कि अगर आप ठीक से लिखोगे, जो कि हम आगे थोड़ा सा बात करेंगे, तो अगर आप अच्छे से उसको अच्छे पैटर्न में लिखोगे, ढंग से लिख के आओगे क्वेश्चन पेपर में, सॉरी अपनी शीट पर, तो आपको अच्छे आंसर्स मिल सकते हैं। उसके लिए कुछ टिप्स भी देंगे हम साथ साथ, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो ये होता है कि इस पेपर के लिए आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, है ना। बेसिक इंग्लिश जब आपको आएगी तब आपको पता होगा कि वर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, तभी आप लिख पाओगे। आपको करंट लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, अगर जैसे इसमें टॉपिक्स दिए जाते हैं, आपको स्पीच लिखनी है या फिर आपको पैराग्राफ लिखना है, तो उसके लिए आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में। तो वो नॉलेज तो टॉपिक की नहीं दे सकते हम, बट फिर भी किस तरीके से आपको लिखना है, ताकि आप कोई पैटर्न यूज़ करके लिखेंगे तो आपको पैटर्न के भी काफ़ी मार्क्स मिल जाते हैं। समझ रहे हो ना? अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे ना? प्लीज़ पूरा देखना इस वीडियो को, थोड़ी सी आज बड़ी होने वाली है बट हेल्पफुल भी हो जाएगी आपके लिए। चलो, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, चलो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। हाँ जी, एग्ज़ाम ये है, आपका पेपर है ये जून 2022 का एग्ज़ाम है, टर्म एंड एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन पेपर है। तो चलो, वीडियो को लास्ट तक देखना और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन जो मिलेगा आपको, फर्स्ट वाला, इसमें आएगा पैराग्राफ रीडिंग का। इसमें क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है पूरा, ठीक है ना। इसके फिर आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर्स देने हैं। आपने पैराग्राफ रीडिंग करनी है, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो ये आपने करना है। चलो हम देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। One of the best ways I know to create spectacular results in the most important areas of your life is through daily practice, ठीक है ना। कि जो भी हमारे लाइफ के जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ होते हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ से जुड़े हुए हों या हमारी एजुकेशन से जुड़े हुए, जितने भी एरियाज़ होते हैं, अगर हमें उनमें बेस्ट होना है या बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो वो हमारी डेली प्रैक्टिस के ज़रिए ही हमें वो चीज़ अचीव हो सकती है, ठीक है। टॉप एथलीट्स नो दैट प्रैक्टिस इज़ हाउ यू गेट टू ग्रेटनेस। जो बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं ना, उनको पता है कि प्रैक्टिस के ज़रिए ही आप एक उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं जहां पर टॉप एथलीट्स ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। आई वॉज इन मॉस्को अ वाइल बैक
फॉर ए सीरीज ऑफ स्पीचेस एंड वर्कशॉप। ये जो भी सब्जेक्ट इसमें बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू हिम ही सेड कि मैं एक बार मॉस्को में था फॉर हिज स्पीचेस एंड सम वर्कशॉप। वन मॉर्निंग आई वेंट डाउन टू द होटल जिम फॉर वर्कआउट। एक मॉर्निंग मतलब एक दिन सुबह वो किसी होटल में था, तो उसकी जिम, होटल में जो जिम होती है उसमें वर्कआउट के लिए गया। इट वॉज 6 AM, ये सुबह के 6 बजे थे। गेस हु वॉज देयर, तो गेस करो कि वहाँ पे कौन था। मैरी पियर्स, ये इनके बारे में बता रहा है। मैरी पियर्स द टेनिस स्टार, कोई टेनिस स्टार थी वहाँ पे, मैरी पियर्स। फॉर 2 hours शी रैन, तो उसने, मैंने क्या देखा वहाँ पर कि 2 घंटे तक शी रैन, उसने रनिंग की, लिफ्टेड वेट्स, वेट लिफ्टिंग की और सिटअप्स किए, काउंटलेस पुशअप्स किए। शी वॉज पेइंग द प्राइस फॉर सक्सेस। ही मीन टू से प्राइस फॉर सक्सेस का मतलब क्या हो गया कि वो एक टेनिस स्टार थी, ठीक है, और शी वॉज मे बी शी वॉज ऑन हर पीक करियर। तो अकॉर्डिंग टू दिस he said she was paying the price for success। इसका मतलब ये हो कि वो मेहनत कर रही थी, जो उसने अचीव किया था ना उसके लिए वो मेहनत कर रही थी। और मेहनत क्या थी? रनिंग, वेट लिफ्टिंग, सिटअप्स, काउंटलेस पुशअप्स, दिस। ओके, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। अच्छा, जो मुझे ठीक लगता जाएगा मैं उसका हिंदी में ट्रांसलेट करती जाऊंगी, आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी इसको देख लेना। पैटर्न यही रहेगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, इसी पैटर्न में एग्ज़ाम आएगा। चलो सेकंड पैराग्राफ है, यू नीड टू प्रैक्टिस टू गेट टू योर ग्रेटनेस। यस, ये कह रहा है कि अगर आपको कुछ अपने जीवन में महान बनना है या कुछ अचीव करना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तुम भी पढ़ रहे हो, मैं भी वीडियो बना रही हूँ, उसके ज़रिए हम सब डिस्कस कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस ही होती है। एथलीट्स नो दिस सो वेरी वेल। एथलीट्स को ये बहुत अच्छे से पता होता है। वाई डज इट सीम सो फॉरेन टू द रेस्ट ऑफ अस। फॉरेन का मतलब होता है एक, जैसे इसमें ऐसे बोल सकते हो कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो एक्सरसाइज के बहुत शौकीन होते हैं, और जो एथलीट्स होते हैं वो तो होते ही हैं, बट वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, तो उनके लिए जो ये एथलीट्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, ये एक ना एक फ़ॉरेन सा लगता है। फ़ॉरेन मीन्स एक अलग दुनिया से आई हुई चीज़, या बहुत अलग सा, डिफरेंट सा कुछ, कि जैसे ये उनके लिए है ही नहीं। श्योर, प्रैक्टिस टेक्स डिसिप्लिन। यस, practice takes discipline always, but as my friend Niro Kebian, the business consultant and motivational speaker, often says, the price of discipline is always less than the pain of regret। वाओ, कितनी अच्छी लाइन है ना ये। और ये इट्स लाइक अ ट्रूथ, इट्स अ लाइफ ट्रूथ। चलो इसका मतलब बता देती हूँ। द प्राइस ऑफ डिसिप्लिन इज़, प्राइस ऑफ डिसिप्लिन का मतलब हो गया कि जब हम जीवन में एक अनुशासन वाली जीवन जीते हैं ना, अनुशासन मतलब अनुशासित लाइफ जब हम लोग जी रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो जो लाइफ होती है ना, वो उसकी देखो हर चीज़ की कीमत होती है, ठीक है ना। आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा, तो अच्छे मार्क्स के लिए कीमत क्या हो गई? पढ़ाई और प्रैक्टिस। इन द सेम वे ये बोल रहा है कि प्राइस ऑफ डिसिप्लिन इज़ ऑलवेज लेस देन, कि डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए या डिसिप्लिन रहने के लिए जो कीमत होती है ना, वो बहुत कम होती है किस चीज़ के तुलना में? पेन और रिग्रेट। रिग्रेट जब किसी चीज़ का होता है ना, और जब उसके साथ जो पेन हो रहा होता है रिग्रेट होने का, इस टाइम जो कीमत चुकाते हैं ना लोग, उससे काफ़ी कम होती है क्या? प्राइस ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, चलो, what I'm suggesting is that personal and professional greatness takes work। what I'm suggesting is that personal and professional greatness takes work। yes, इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्रोफेशनल और जो पर्सनल लाइफ जो होती है
चाहे आप पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, यहाँ पर इन दोनों ही लाइफ में आपको ग्रेटनेस तक पहुँचने के लिए काम करना तो पड़ेगा, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। आई वुड नेवर सजेस्ट दैट यू कुड गेट टू योर ड्रीम्स विदाउट हैविंग टू मेक सम सेक्रीफाइसेस एंड पे द प्राइस इन टर्म्स ऑफ डेडिकेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से दैट कि मैं कभी भी तुम्हें ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम अपने सपनों के पीछे भागो, मतलब विदाउट हैविंग टू मेक सम सेक्रीफाइसेस एंड पे द प्राइस इन टर्म्स ऑफ डेडिकेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। कि जो एक तरह से ये देख सकते हो कि आप जब अपने सपने पूरे करते हो ना, तो उसके पीछे कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। सेक्रीफाइसेस कैसे करोगे? आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए, जो भी आप चाहते हो, और आपको सेल्फ कंट्रोल भी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम जैसे जिम जाते हैं या योगा करते हैं तो हम जोश में स्टार्ट कर देते हैं, बट हम उस चीज़ को कई बार कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये हो जाता है डेडिकेशन का लैक। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपको यहाँ पर अपने सपने पूरे करने हैं या कोई भी चीज़ अचीव करनी है, तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा और सेल्फ कंट्रोल रहना पड़ेगा। कई बार मन नहीं करता है कुछ भी करने का, और कई बार हम स्टार्ट तो कर देते हैं कोई चीज़, बट फिर उसको धीरे धीरे करके वो चीज़ हमसे छूट जाती है। तो हमारा सेल्फ कंट्रोल होता नहीं है इमोशंस पर, हम लेज़ी होते जाते हैं, हम किसी और चीज़ में करने का मन करता है, लेकिन जो चीज़ हमने स्टार्ट की होती है ना, हम उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। तो ये सेल्फ कंट्रोल का मतलब हो गया ये। तो यहाँ पर जो कुछ इम्पोर्टेंट आपको वर्ड्स भी दिख रहे होंगे, उनको भी ध्यान में रखना जब आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है ना। ओके, पे द प्राइस। ओके, ये एक फ्रेज आई है यहाँ पर, इसको ध्यान से देखना। वर्ड्स विद द रिंग ऑफ ट्रूथ। पे द प्राइस, वर्ड्स विद द रिंग ऑफ ट्रूथ। ओके, ये फ्रेज आ गया यहाँ पर, इसको ध्यान में रखना। हो सकता है इन पर क्वेश्चन पूछा जाए नीचे। द बेस्ट अमंग अस मेक इट ऑल लुक सो ईजी। देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि जो एक मोस्टली लोगों में क्या होता है कि सबको ये चीज़ ईजी लगती है। आई कॉल इट द स्वैन इफेक्ट। एलीट परफॉर्मर्स मेक पर्सनल एंड बिजनेस मास्टरी लुक एफर्टलेस। यहाँ पे एक वर्ड आया है, स्वैन इफेक्ट। स्वैन इफेक्ट देख रहे हो ना, जब आप अपना क्वेश्चन जब पढ़ रहे होंगे ना एग्ज़ाम में, तो जो इस तरह के वर्ड्स आएंगे उनको ध्यान में रखते रहना। चलो, कहाँ थे हम? आई कॉल इट द स्वैन इफेक्ट। वो कहता है कि मैं इस परफॉर्मेंस को या इस वे ऑफ लिविंग को स्वैन इफेक्ट का नाम देना चाहूँगा। क्यों? एलीट परफॉर्मर्स मेक पर्सनल एंड बिजनेस मास्टरी लुक एफर्टलेस। कि जो एलीट परफॉर्मर्स होते हैं ना, जो अच्छे जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, या किसी भी चीज़ में, चाहे बिज़नेस में हो, जॉब में हो, या स्पोर्ट्स में हो, कहीं भी हो, मूवीज़ में हो या डांस में हो, जो भी होता है, तो जहाँ एलीट परफॉर्मर्स होते हैं ना, वो पर्सनल और बिजनेस लाइफ में मास्टरी उनकी होती है, एफर्टलेस। मतलब उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, पर्सनल बिजनेस दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलने में। एंड सीम टू मेक थिंग्स हैपन एज ग्रेसफुली एज अ स्वैन मूव्स अलोंग द वाटर। और वो चीज़ों को इतनी ग्रेसफुली और इतनी स्मूथली चीज़ों को मतलब रन करते हैं अपनी लाइफ में, लाइक जैसे एक स्वैन तुमने देखा होगा ना, पानी में तैरता हुआ स्वैन या डक। तो इसलिए उसने इस स्वैन इफेक्ट का इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा बात आई है। इसको अभी तुम पूरा पढ़ोगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बट लाइक द स्वैन what you don't get to see all the planning। देखो, यहाँ पे स्वैन इफेक्ट तो दे दिया कि जो लोग एलीट परफॉर्मेंस होते हैं वो पर्सनल और बिजनेस लाइफ को बहुत अच्छे से अपना रन करते हैं, उसमें एक बैलेंस बना के चलते हैं, जस्ट लाइक अ स्वैन, क्या बोलते हैं उसको, स्विमिंग इन द फ्लोटिंग कह लो या स्विमिंग कह लो इन द वाटर, ठीक है। बट जो इसी बात का जो दूसरा साइड है वो है कि बट लाइक द स्वैन, बट
what you don't get to see is all the planning, discipline. लेकिन स्वैन की तरह ही तुम जो है उन चीज़ों को नहीं देखते हो, लाइक प्लानिंग, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, नियर फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन टेकिंग प्लेस बिलो द सरफेस. बिलो द सरफेस क्या होता है? पानी. सरफेस तो हार्ड होता है ना. बिलो द सरफेस क्या होता है? जो जो जमीन धरती होती है उसके अंदर जो बिलो, हम जब अंदर जाएंगे तो पानी ही होगा ना. ओके. फॉर इन माई लाइफ आई हैव अ सीरीज ऑफ प्रैक्टिसेस दैट सेट मी अप फॉर अ ग्रेट डे. अभी अपने बारे में बता रहा है कि कि उसकी लाइफ में उसकी लाइफ में क्या है, अ सीरीज ऑफ प्रैक्टिसेस. मतलब उसने एक दिन में प्रैक्टिस करने के लिए एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है. सीरीज़ मीन्स कि जैसे ये होता है कि 5 बजे उठना है, 6 बजे एक्सरसाइज करनी है, 7, 8, 9, 10 ऐसे कर करके एक पूरी सीरीज़ है ऑफ प्रैक्टिस दैट सेट मी अप फॉर अ ग्रेट डे. आई हैव शेयर्ड दोज विथ यू. कहाँ थे हम? हाँ, आई हैव शेयर्ड दोज विद यू. ये सब मैं तुम्हारे साथ शेयर कर चुका हूँ. Yes, sometimes life sends you unexpected challenges that knock you off track. कई बार लाइफ तुम्हें इस तरह के चैलेंजेस तुम्हारी लाइफ में देती है जो तुम्हें एकदम से आउट ऑफ ट्रैक मतलब हो जाती हो, मतलब होच पोच हो जाता है लाइफ में सब कुछ. दैट्स जस्ट लाइफ हैपनिंग. मतलब लाइफ ऐसी चलती है. बट विद अ सीरीज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन प्लेस टू कीप यू एट योर हाईएस्ट. लेकिन जब आप अपनी लाइफ में हाईएस्ट एक पोजीशन पर पहुंचने के लिए जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो, यू विल स्टे इन अ पॉजिटिव स्टेट मच मोर ऑफन. तो आपको उन चीज़ों की इतनी प्रैक्टिस हो जाती है और उस प्रैक्टिस का बेस्ट रिजल्ट ये होता है कि आप ना हमेशा एक पॉजिटिव वे में सोचने लग जाते हो. दिस इज़ अ सिंपल येट लाइफ चेंजिंग आइडिया दैट हैज़ हेल्प्ड सो मैनी ऑफ आवर क्लाइंट्स. तो ये जो आइडिया है लाइफ चेंजिंग वाला, कौन सा आइडिया था? चैलेंजेस, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस. इनकी वजह से इसके काफ़ी क्लाइंट्स को हेल्प मिली थी. प्रैक्टिसेस दैट विल लॉक यू इनटू योर बेस्ट स्टेट इंक्लूड अ मॉर्निंग जर्नलिंग सेशन वेयर यू रिकॉर्ड योर फीलिंग्स. एक मिनट. प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ होती है या एक ऐसी हैबिट बोल लो या काइंड ऑफ वे ऑफ लिविंग होता है जो आपको एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में आपको एक तरह से लॉक कर देती है या आपको उन चीज़ों की इतनी हैबिट हो जाती है कि वो आपकी लाइफ का हिस्सा ही बन जाती है. वेयर यू रिकॉर्ड योर फीलिंग्स, थॉट्स एंड द ब्लेसिंग्स यू आर ग्रेटफुल. जहाँ पर आप जो उन फीलिंग्स को आप रियलाइज़ करने लगते हो, उन थॉट्स को, उन ब्लेसिंग्स को, जिनकी और उनके लिए आप अपने आप को ग्रेटफुल महसूस करते हो, बताते हो अपने आप को. और you may start your day with a strong workout and a light performance meal. और you may start, और हो सकता है मे बी तुम अपना दिन एक अच्छे स्ट्रॉन्ग वर्कआउट के साथ स्टार्ट करो या एक एलीट परफॉर्मेंस मील, जो परफॉर्मर्स का जो खाना होता है ना, जो डाइट होती है, उसके साथ. आई ऑफन लिसन टू म्यूज़िक फॉर 15 मिनट्स. कि मैं मोस्टली सुबह सुबह क्या होता है, मतलब वो अपनी आदतों के बारे में बता रहे हैं, द डे स्टार्ट कैसे होता है. ही लिसन्स म्यूज़िक फॉर 15 मिनट एज इट नॉट ओनली एनर्जाइज मी बट इट मेक्स मी फील हैप्पियर. कि म्यूज़िक सुनने से इसको, मतलब जो वो कह रहा है, जो नैरेटर है, कि म्यूज़िक सुनने से मुझे सिर्फ एनर्जी नहीं मिलती, मुझे हैप्पी भी फील करवाता है ये म्यूज़िक सुनना. I also use success statements or affirmations to get my mind focused. और मैं अक्सर अपने लिए कुछ ब्रेन में ही, मतलब फोकस, माइंड फोकस के लिए कुछ अफर्मेशंस भी करते हैं, मतलब उसको करना अच्छा लगता है. सक्सेस एंड जॉय एंड इनर पीस डोंट जस्ट शो अप. कि सक्सेस और जॉय जो होता है ना, और जो एक इनर पीस होती है, वो कोई दिखाने की चीज़ नहीं होती, वो दिखाया नहीं जाता इन चीज़ों को. यू नीड टू क्रिएट दैम. वो तुम्हें खुद क्रिएट करनी पड़ती है ना. आप कहीं से सक्सेस हो गया, जॉय, इनर पीस, ये चीज़ें आप कहीं से ना तो आप खरीद सकते हो, ना कहीं से ले सकते हो, और ना ही आप ये किसी को
मतलब शो कर सकते हो कि सी दिस इज़ सक्सेस, दिस इज़ जॉय, इनर पीस। नहीं, आपको वो क्रिएट करनी पड़ती है। कैसे क्रिएट करेंगे, वो ही हम इस पूरे पैराग्राफ में अभी तक देखते आ रहे हैं कि उसको म्यूज़िक सुनना पसंद है, उसको एक्सरसाइज करना पसंद है, अच्छी डाइट खाना पसंद है, सुबह जल्दी उठना पसंद है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। फाइंड योर सीरीज ऑफ प्रैक्टिस, परफॉर्म दैम with consistency, and then go out into this beautiful world of arts and shine. wow. तो लास्ट में बोल रहा है कि मतलब मोटिवेट कर रहा है वो कि फाइंड योर सीरीज ऑफ प्रैक्टिस, कि अपने लिए उन चीज़ों को ढूंढो, उन या जो भी तुम कर सकते हो प्रैक्टिस के ज़रिए, जो भी आप चीज़ करना चाहते हो उसके लिए प्रैक्टिसेस हो एक सीरीज़ में। सीरीज़ मतलब कंटिन्यूटी। परफॉर्म देम विद कंसिस्टेंसी, और एक कंसिस्टेंसी के साथ उसको परफॉर्म करो। एंड देन गो आउट इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, और फिर दुनिया पे छा जाओ। ये ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कुछ अचीव करना चाहते हो ना, तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंट रहो। मतलब फोकस नहीं हिलना चाहिए तुम्हारा उस चीज़ से। फिर आप मतलब जैसे वो बोलते हैं ना कि छा जाओ दुनिया पे, वो मतलब हो गया। और फिर शाइन योर सेल्फ। तो ये हो गया हमारा आज का क्या था, ये पैराग्राफ था ये। चलो इसके आंसर्स देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू द राइटर, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू सक्सीड इन लाइफ? व्हाट एग्जाम्पल डज ही गिव ऑफ समवन हु हु पोजेसेस दिस क्वालिटी? तो ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर, जो राइटर है उसने उसके अकॉर्डिंग लाइफ में सक्सेस होने के लिए, सक्सीड होने के लिए बेस्ट वे क्या है, ये पूछा है। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया, तो हमें समझ आ गया होगा, मैंने ट्रांसलेट भी किया उसमें। एंड व्हाट एग्जांपल डज ही गिव ऑफ समवन हु पोजेसेस दिस क्वालिटी, और उसने किसका एग्जांपल दिया इस पैराग्राफ में, ठीक है, जो इस क्वालिटी को पोजेस कर रहा था या कर रही थी। सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राइटर द सेंटेंस द प्राइस ऑफ डिसिप्लिन। देखो ये आ गया ना, यहाँ पे मैंने ऊपर बताया भी था कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो फ्रेजेस होते हैं, उनको ध्यान रखना। इसका मतलब बताना है तुमने, द प्राइस ऑफ डिसिप्लिन, ये अपने वर्ड्स में लिखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, कहाँ थे हम? ओके, डिसिप्लिन रिक्वायर्स अ ह्यूज प्राइस विच लीड्स टू मिसफॉर्चून और अनहैप्पीनेस। ओह अच्छा, ये इसमें क्या करना है हमें, ये जो इन्होंने पूछा है ना, द प्राइस ऑफ डिसिप्लिन इज ऑलवेज लेस देन द ओके पेन ऑफ रिग्रेट। इस लाइन का मतलब बताना है आपने इन सेंटेंसेस में से, सॉरी इन ऑप्शंस में से, कि इस लाइन का क्या मतलब है। तो इसमें आंसर है, इनमें आंसर है, तो कौन सा बताना है आपने। इसका फर्स्ट दिया है, डिसिप्लिन रिक्वायर अ ह्यूज प्राइस विच लीड्स टू मिसफॉर्चून एंड अनहैप्पीनेस, कि डिसिप्लिन जो है वो बहुत, डिसिप्लिन रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है आपको, मिसफॉर्चून और अनहैप्पीनेस वगैरह ये सब लाइफ में आ जाती हैं। ऐसा तो नहीं था कहीं भी पैराग्राफ में। अ ग्रेटफुल लाइफ कॉजेज वन टू बी डिसिप्लिन्ड, थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे ये। नो सॉरी, अ रिग्रेटफुल है ये, आई थॉट इट्स अ ग्रेटफुल। अगर रिग्रेटफुल लाइफ कॉजेज वन टू बी डिसिप्लिन्ड, नहीं ये नहीं हो सकता। डिसिप्लिन इज़ लेस इफेक्टिव दैन रिग्रेट, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं था पैराग्राफ में। बीइंग डिसिप्लिन इज़ डिफिकल्ट बट इट इज़ बेटर दैन फीलिंग रिमोर्सफुल लेटर। बीइंग डिसिप्लिन इज़ डिफिकल्ट बट इट इज़ बेटर दैन फीलिंग रिमोर्स, यस ये हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। तुम लोग अपना देखना, ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे वो। बट अगर मेरे से पूछोगे तो मुझे ये वाला आंसर ठीक लग रहा है, डी। चलो, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द स्वैन इफेक्ट? देखो मैंने बोला था ना कि जो फ्रेजेस आ रहे हैं उन पर ध्यान रखना। अब स्वैन इफेक्ट पे पूछ लिया इसने। सजेस्ट 3 वेज मैंशनड, स्वैन इफेक्ट क्या था ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है, उसको अपने तरीके से अपने वर्ड्स में लिखना। Suggest 3 ways mentioned in the passage which are good ways to kick start a day. देखो, अकॉर्डिंग टू द नैरेटर क्या बोला था इसने, म्यूजिक सुनना,
ठीक है, और विद अ वर्कआउट एंड परफॉर्मेंस मील, ठीक है। बस इन्हीं चीज़ों को लेकर अपना सेंटेंस बना देना, ठीक है। हाँ जी, जिसका मैं वेट कर रही थी वो क्वेश्चन आ ही गया। गिव अ सूटेबल टाइटल टू दिस पैसेज। तो इस पैसेज को आपको एक सूटेबल टाइटल देना है। टाइटल छोटा रखना, बहुत बड़ा मत करना। टाइटल क्या हो सकता है? डिसिप्लिन लाइफ, या डिसिप्लिन, मतलब क्या बना सकते हैं? डिसिप्लिन, यू कैन से अ सक्सेस टू लाइफ, या ड्रीम्स कम ट्रू थ्रू डिसिप्लिन। इस तरह से कुछ बना सकते हो आप, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस। वेरी इम्प्रेसिव, होल हार्टेड कमिटमेंट, सुपीरियर, ऑलमोस्ट परफेक्ट, पॉजिटिव स्टेटमेंट टू वन सेल्फ। तो इसमें आपको जो सिनोनिम्स होते हैं ना, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग वर्ड्स। सिनोनिम्स पढ़े हैं ना आपने, तो इनके सिनोनिम आपने बताने हैं। वेरी इंप्रेसिव को क्या लिख सकते हो, सुपीरियर को क्या लिख सकते हो, ऑलमोस्ट परफेक्ट, पॉजिटिव स्टेट टू वन सेल्फ, ये हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन यूजिंग द वर्ड्स फ्रेजेस गिवन बिलो। इसमें ये कि जो ये फ्रेजेस और वर्ड्स दिए हुए ना, इनको यूज़ करके आपने अपने कुछ सेंटेंस बनाने हैं। लाइक पेइंग द प्राइस फॉर सक्सेस। पेइंग द प्राइस फॉर सक्सेस क्या होता है? डेडिकेशन, सेल्फ कंट्रोल, है ना, डाइट कंट्रोल, ये हो गया। गेट टू योर ड्रीम्स मीन्स अपने ड्रीम्स को आप कैसे पाओगे? बाय, या बाय इसमें बोल सकते हो आप कि बाय मेकिंग योर सीरीज ऑफ प्रैक्टिसेस एंड डिसिप्लिन। बिलो द सरफेस, बिलो द सरफेस क्या होता है? अच्छा ये देखो, ये इस पर थोड़ा सा मैं बना सकती हूँ, सुनना, अब हंसना मत, मैं बना रही हूँ, ठीक है। इसमें हम बना सकते हैं बिलो द सरफेस। इसमें हम स्वैन को ले सकते हैं कि देखो, लाइक स्वैन गोज विद द फ्लो इन द वाटर, ठीक है ना। तो बिलो द सरफेस का मतलब क्या हो गया कि जो ज़मीन के नीचे जो पानी होता है ना, उसमें वो तैर रहा होता है स्वैन। लेकिन हमें ऊपर से तो बिल्कुल ईजी लग रहा होता है कि वाओ हाउ स्मूथली ही इज़ स्विमिंग इन द वाटर, बट लेकिन जो सरफेस के नीचे है ना, वो चीज़ हम नहीं देख पाते कि वो एफर्ट भी कर रहा है, उसके पैरों में जो सी ग्रास होती है वो भी अटक रही है, उसको डर भी लग रहा है कि जो बड़े जो सी एनिमल्स होते हैं वो भी उस पर अटैक कर सकते हैं। तो ये उसका हार्ड वर्क हो गया, है ना। और जो उसका जो एक पर्टिकुलर वे में जो वो स्विम कर रहा है, वो उसका डिसिप्लिन हो गया। तो ये चीज़ें हम देख नहीं पाते हैं ऊपर से, लेकिन अंदर अंदर जो बिलो द सरफेस होता है वो तो यही सब चल रहा होता है ना। ये हो गया सेट मी अप, अपने आप को रेडी करना। अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस क्या आते हैं? और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस में ये ले सकते हो कि लाइक इसमें बोल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे बोल सकते हैं कि इग्नो गिव मी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस बाय मेकिंग अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर फॉर माई BEGLA 135। ये अनएक्सपेक्टेड हो गया, है ना, जो सिलेबस में से कुछ भी नहीं आया जिसमें से, तो ये अनएक्सपेक्टेड हो गया। ये दिस वॉज फॉर जस्ट लाइक किडिंग, बट यही मत लिख देना, अपने आप बनाना। राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ यू किक स्टार्ट योर डे टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट इन अबाउट। अरे वाह, देखो 100 से 150 वर्ड्स में आपने एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको ये बताना है कि हाउ यू किक स्टार्ट योर डे, कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करोगे, ठीक है। ये शायद 10 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से लिखना, ठीक है, सोच समझ के लिखना। 3 घंटे का टाइम होता है, कोई मारामारी नहीं है, बहुत टाइम होता है 3 घंटे का। आराम से सोच के अच्छे से बढ़िया सा बना के सेट करके पूरा फिर लिखना है उसको। हो गया ये। चलो, शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 300-350 वर्ड्स। वाओ, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो बहुत बड़ा है। बॉडी लैंग्वेज,
शॉर्ट नोट ऑफ एनी टू द फॉलोइंग अबाउट। अच्छा 2 लिखने हैं तो एक मतलब 10 मार्क्स का हो गया ना, ठीक, 10 के हो जाएंगे। बॉडी लैंग्वेज पे लिखना है द इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीफोन हेल्पलाइंस एंड इंटरेस्टिंग मार्केट प्लेस दैट यू हैव विजिटेड, डूइंग अवे विद एग्जाम्स, हील द वर्ल्ड, make it a better place. How do you think you can make our world a better place? देखो बॉडी लैंग्वेज पे आप लिख सकते हो। बॉडी लैंग्वेज पे क्या आता है? बॉडी लैंग्वेज में देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल जब आप अपने दोस्तों से मिलते हो तो वो किस तरह से तुमसे मिलते हैं, कुछ हाथ मिलाएंगे, कुछ दूर से ही हेलो कर देंगे, ठीक है। तो उससे पता चल जाता है कि कौन आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, कौन आपसे मिलना चाहता है, कौन नहीं। लोगों के बैठने के तरीके से आपको पता चलता है बॉडी लैंग्वेज। तो एग्रेशन, हैप्पी, फ्रेंडली बिहेवियर, जेस्चर, ये सब चीज़ें पता चलती हैं बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप इस तरह से मैं थोड़ा आइडिया दे रही हूँ, तो कुछ अपना तो तुम बनाओगे ही। चलो, द इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीफोन हेल्पलाइंस, इसके बारे में तो यार कौन नहीं जानता होगा, कितनी इम्पोर्टेंस है। टेलीफोन आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो टेलीफोन हेल्पलाइंस की क्या इम्पोर्टेंस है ये तो तुम बता ही सकते हो। एमरजेंसी में काम आता है, कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो आप टेलीफोन हेल्पलाइंस के ज़रिए आप हेल्प ले सकते हो। मेडिकल इमरजेंसी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी इमरजेंसी हो गई, या कुछ भी हो गया है ना, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी की हेल्प करनी है, तो इस तरह से हो जाएगा। एन इंटरेस्टिंग मार्केट प्लेस दैट यू हैव विजिटेड, कोई भी एक मार्केट प्लेस इंटरेस्टिंग सा जहाँ पर तुम कभी गए थे उसके बारे में लिखना है। डूइंग अवे विद एग्ज़ाम्स, इस पे तुम देख लेना, ठीक है, ये तुमसे अच्छा कौन जान सकता है स्टूडेंट्स। हील द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, कि वर्ल्ड को हम एक बेटर प्लेस कैसे बना सकते हैं रहने के लिए। फ्रेंडली लोग हों, नेचर हो, सबसे बड़ी बात, फुल ऑफ नेचर हो, है ना, और आपस में सब मिल के रहें, इस तरह से चीज़ें जो होती हैं। इक्वलिटी हो, सोसाइटी में सबको बराबर का अवसर मिले हैं कुछ भी करने के लिए, पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो इस तरह के कुछ आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाएगा आपका फिल द ब्लैंक्स विद द परफेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन द बॉक्स। ओके, अच्छा देखो वर्ब्स भी आ रही हैं, अब ये ग्रामर स्टार्ट हो गया आपका। तो ग्रामर्स में क्या आते हैं? वर्ब्स आ जाते हैं, प्रीपोजिशंस आ जाती हैं कई बार, और आर्टिकल्स आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ग्रामर अपनी ध्यान से देख के जाना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना। तो चलो इसमें देख लेते हैं, इसमें वर्ब्स भरनी है, सॉरी भरनी है, फिल करनी है, फिल इन द बॉक्स। मीट, किल, रिलीज, एस्केप, स्टील, बिगिन, अरेस्ट, ये हमारे ऑप्शंस हैं और 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। चलो, Clyde Barrow's life of crime in December 1926 when he dashed some Christmas turkeys from a farm. He dashed by the police, but he dashed soon afterwards as he was only 16-year-old. He Bonnie Parker in 1930 and their life of crime began afresh. The Clyde Barrow's life of crime बिगिन, ठीक है, स्टार्ट हुई कि क्लाइड बोरोज लाइफ, क्राइम में उसकी लाइफ स्टार्ट हुई थी इन दिसंबर 1926 व्हेन ही स्टील सम क्रिसमस टर्कीज फ्रॉम अ फार्म, गॉट इट। ही अरेस्ट बाय द पुलिस बट ही एस्केप सून आफ्टरवर्ड्स एज ही वॉज ओनली 16-year-old, ठीक है। नेक्स्ट है ही डैश बोनी पार्कर इन 1930 एंड देयर लाइफ ऑफ क्राइम बिगन अफ्रेश। ही मीट, यहाँ पे मीट आ जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट आ जाता है प्रिपोजिशन भरने हैं, इसमें फिल करने हैं, 5 मार्क्स का है ये भी। वी मस्ट गिव प्रायोरिटी टू एक्सपोर्ट ऑर्डर्स,
देयर इज़ अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कंपनी, वी स्टिल हैव 200 boxes इन ऑर्डर टू। ठीक है, ये हो गया प्रपोजिशन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विद ए एंड दी। आर्टिकल आ गई, बोला था ना, ये भी 5 मार्क्स का है। ठीक है, चलो। देयर वॉज वंस अ मैन कॉल्ड हसन, ही वॉज वन ऑफ द great lords at he was one of the great lords at the court of a certain Persian king। ठीक है, he had great wish to find some way to make himself visible। the no not the, यहाँ पे आएगा he had a great wish to find some way to make himself invisible। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएंगे। fill in the blanks with appropriate morals। वाओ, 5 नंबर के मॉरल्स भी आ रहे हैं। देख रहे हो ना कितना इम्पोर्टेंट है, ग्रामर करके जाना है अच्छे से, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, ग्रामर भी बहुत बेसिक आई हुई है। चलो, हाँ जी। आई सी योर लाइसेंस सेड द पुलिसमैन। तो पुलिसमैन कैसे बोलता है? मस्ट, मे, माइट, वुड, विल, ऐसे तो नहीं होता ना, मे। तो पुलिसमैन ऐसे तो पूछेगा ना, मे आई सी योर लाइसेंस, तो यहाँ पर मे आ जाएगा। आई गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। हाँ जी। सेकंड है आई विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, कि मैं, देखो विल इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ना श्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट वीक में कब जा रहे हो नहीं पता, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई मेंशन नहीं किया, नेक्स्ट वीक, तो आई विल गो। ठीक है। आई राइट एज सुन एज आई कैन। यस, आप इसमें माइट आ जाएगा। ठीक है, आई माइट राइट एज सुन एज आई कैन, इसमें पॉसिबिलिटी आई हुई है। इफ़ आई वोन अ लॉटरी आई वुड, इसमें ना श्योरिटी नहीं है इस वाले में, बट थोड़ा सा मीन्स इसमें एक ये बोल सकते हो लाइक इफ़ आई वोन अ लॉटरी, मतलब वो बता रहा है कि अगर मैं एक लॉटरी जीत गया तो आई वुड बाई अ कार, कि मैं फिर एक कार जीतूँगा, सॉरी बाय करूँगा। ठीक है, मतलब वो श्योरिटी नहीं है इसमें भी। बट यू नॉट स्मोक इन अ सिनेमा हॉल, यू मस्ट नॉट, ये तो सबको ही पता है, यू मस्ट नॉट स्मोक इन अ सिनेमा हॉल। क्यों? बिकॉज इट्स अ पब्लिक प्लेस। राइट 2 एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग। देखो ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, 10 नंबर काफ़ी होते हैं, ठीक है ना, और इसमें अच्छे से लिखना, बिल्कुल पूरा दिमाग लगा के और पढ़ के तो जाना ही है। तो राइट 2 एडजेक्टिव्स पर आपको लिखना है, हिमालयाज़, अ हॉलीडे, फेस्ट, और वॉर। तो आप इनमें से किस पर लिख सकते हो, वो अब इट्स अप टू यू, जो जिस पे तुम बहुत अच्छे से सोच। देखो 3 घंटे का टाइम मिल रहा है ना, 3 घंटे में आप अच्छे से सोच लेना, मतलब आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि मैं किस पे ज़्यादा लिख सकता हूँ, फेस पे या डॉग पे, वॉर पे, हॉलीडे पे, हिमालयाज़ पे, किसी पे भी आप बढ़िया सा लिख लेना। ठीक है, 10 नंबर का है तो 5-5 नंबर के हो जाएंगे, 5-5 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा आपका। चलो, अच्छा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है ना, और दोस्तों को शेयर भी कर देना वीडियो को, वो भी बेचारे बैठे होंगे टेंशन में कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा, क्या पैटर्न होता है, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे ना तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना
फिर मैं नेक्स्ट भी इस तरह की वीडियो लेके आऊँगी तुम सबके लिए। चलो, fill in the blanks with a phrasal verb from the box that means the same as the words in the brackets. There is one extra phrase verb. Okay. Go over, turn down, came up, see through, let's up, broken. कुछ इंटरेस्टिंग आया काफ़ी देर में। हाँ जी, हैव यू एवर रिफ्यूज्ड। देखो इसमें क्या करना है, ये जो वर्ड देख रहे हो ना आप, जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं, इसी का सिनोनिम यहाँ पर मिलेगा आपको, इसमें। तो आपने ये जो ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है ना, इसी से मिलता जुलता आपने यहाँ पे ढूंढना है। इसका हो गया, इसका हो गया, इस वाले का हो गया, ये हो गया। सिनोनिम होते हैं ना, इनके सिनोनिम ढूंढने, ये जो सारे लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। रिफ्यूज़ हो गया, रिव्यू हो गया, तो इनका सेम मीनिंग वाला कहाँ पे होगा, इस जो ऊपर दिए हुए हैं ये सारे, इनमें से ढूंढने। गॉट इट। हैव यू एवर रिफ्यूज्ड एन इन्विटेशन विच यू लेटर रिग्रेटेड। कि क्या कोई ऐसा इन्विटेशन था जो तुमने रिफ्यूज़ कर दिया था, एक्सेप्ट नहीं किया था, बाद में जिसके लिए तुम्हें रिग्रेट हुआ। इसमें आएगा टर्न डाउन। टर्न डाउन मीन्स रिजेक्ट करना, रिफ्यूज़, रिजेक्ट एक ही बात होती है। इट्स ईजी टू नॉट बी डिसीव्ड बाय हिज बिहेवियर। चलिए, सेकंड का आ जाएगा आपका, इट इज़ ईजी टू नॉट बी डिसीव्ड बाय हिज बिहेवियर। सी थ्रू आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेट्स रिव्यू द प्लान्स बिफोर सबमिटिंग दैम। गो ओवर, लेट्स रिव्यू, रिव्यू हो गया, गो ओवर हो गया, मीन्स एक बार फिर से चेक कर लेना, रीचेक हो गया। आई होप द रेन बिकम्स लेस स्ट्रॉन्ग, आई वॉन्ट टू गो टू द मूवीज़। लेट्स अप, यहाँ पे आ जाएगा लेट्स अप। लेट्स अप का मतलब क्या होता है, कम होना, ठीक है। द थीव्स फोर्सिबली एंटर्ड आवर हाउस वाइल वी वर ऑन हॉलीडे। broken, broke in, ठीक है, ये हो गया आंसर। देखो फोर्सबली एंटर्स, फोर्सिबली एंटर क्या होता है, मतलब पुश करके एंटर करना, और ब्रोकन का मतलब क्या होता है, ब्रोक अपने आप में ही, ये देखो ना भाई, किसी चीज़ को तोड़ोगे तभी तो एंटर करोगे ना, और फोर्सिबली एंटर भी वही होता है ना। तो इसी तरह से आपने ये सारे करने हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। राइट अ ब्रीफ नोट एक्सप्लेनिंग द टाइप ऑफ जॉब ईच पर्सन डज। इसमें क्या करना है आपने, जो ये शेफ़, वेब डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, ऑन्सोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, इन लोगों का काम बताना है आपने कि ये क्या करते हैं। शेफ़ क्या करता है, वेब डिज़ाइनर क्या करता है, एन आर्किटेक्ट, ऑन्सोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट। राइट ए ब्रीफ नोट एक्सप्लेनिंग, अच्छा सब पे लिखना है आपने ब्रीफ नोट, ईच पर्सन मतलब सब पर लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये, और आपने इस पर थोड़ा थोड़ा लिख देना है, 2-2, 3-3 लाइनें लिख देना। 2 लाइन लिख दिया, 3, अगर बहुत अच्छे से लिख रहे हो तो 4 लाइन्स भी लिख दो, तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, नंबर नहीं कटेंगे इसमें, क्योंकि सिर्फ 5 नंबर का एक क्वेश्चन है ना। तो 5 नंबर में अगर आप सब पे लिख देते हो 4-4 लाइन, तो बहुत अच्छी बात है, टीचर भी इम्प्रेस होकर नंबर देगा ही। हाँ जी, फिर है आपका लास्ट क्वेश्चन। Write a dialogue between a counselor and yourself about how to appear for examinations with confidence. Take about 10 turns.
राइट टू डायरी एंट्रीज इन विच यू हाईलाइट द सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ द डे। देखो यहाँ पर आ गया आपका 10-10 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं भाई इस बार। 10 नंबर बहुत होते हैं। 10 नंबर में से अगर तुमने 8 नंबर पे झटक लिए ना तो मतलब फर्स्ट डिवीज़न कहीं नहीं गई तुम्हारी, आ ही जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर टफ नहीं आ रहा। और यही पैटर्न रहेगा, थोड़ी सी ग्रामर और कुछ पैराग्राफ, उनके आंसर देने हैं, टाइटल देना है उनका पैराग्राफ को, और फिर ये थोड़े से कुछ डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं जिनके बारे में पूछा गया। ठीक है, हाँ जी, तो इसको देख लेते हैं एक बार, फिर वीडियो बंद करते हैं, ज़्यादा लंबी हो गई। राइट ए डायलॉग बिटवीन अ काउंसलर एंड योर सेल्फ, हाउ टू अपीयर इन द एग्जाम। देखो इसका मतलब ये है कि तुमने एक डायलॉग का क्या मतलब होता है, जैसे जब आप लिखना शुरू करोगे ना तो जैसे वो स्क्रिप्ट होती है ना, जैसे काउंसलर हो गया। ओ माय गॉड, कितनी गंदी राइटिंग आई है, स्क्रीन पे आदत नहीं है ना, सॉरी। जैसे काउंसलर, ठीक है, ऐसे लिख के काउंसलर के डायलॉग लिखना। ठीक है, उसके नीचे फिर योर सेल्फ ऐसे करके ऐसे लिखना है आपने। 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्या है, डायलॉग क्या होता है, बातचीत, कि जैसे हम लोग बातचीत करते हैं ना, जैसे मैं कर रही हूँ तुमसे बात, तो टीचर, तो मैं अपने जो है अपनी बात करूँगी, फिर नीचे स्टूडेंट, उसके डायलॉग लिखना। तो क्या बातें होती हैं, या जो डायलॉग होगा ना, जब आप अपीयर टू एग्जामिनेशन विद कॉन्फिडेंस, उस पर आपने कि एक कॉन्फिडेंस के साथ आप एक एग्ज़ाम में कैसे जाते हो, है ना। तो ये बातचीत को, क्या बातचीत होती है दोनों में, उनकी डायलॉग क्या होंगे। आप ग्रीट करोगे काउंसलर को, वो आपसे बात करेगा, आप आपके बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन लेगा, आप दोगे। तो इस तरह से बताना है आपने। डायलॉग मीन्स बातचीत, तो वो आपने बना के इसमें आपने लिखना है उसमें। देखो इसीलिए इस पेपर का नाम डेली लाइफ है, कि ये सारी चीज़ें डेली लाइफ से ही जुड़ी हुई हैं। ये कोई अलग सी चीज़ें नहीं है। इन चीज़ों का हम सबको एक्सपीरियंस रहता है कि जब हम किसी से बात करते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो। आप अपनी जो आपको प्रॉब्लम होती है, फीवर है या जुकाम है, खांसी है, तो वो एक डायलॉग हो गया डॉक्टर और पेशेंट का। तो ऐसे ही आपने अपना काउंसलर और योर सेल्फ, अपने इन दोनों के बारे में लिखना है, आपने वो डायलॉग लिखना है, बातचीत। राइट या तो आप ये लिख सकते हो, या फिर राइट टू डायरी एंट्रीज इन विच यू हाईलाइट द सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ द डे। जैसे हम लोग डायरी लिखते हैं ना, डायरी में एंट्री करते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट हुआ, कुछ चीज़ों को हम हाईलाइट कर देते हैं। तो सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ द डे, कि किसी भी दिन जो आपको लाइफ में बहुत अच्छे सा कुछ हुआ हो, फील किया हो आपने, या तो आप बहुत सालों बाद किसी से मिले हो, किसी फ्रेंड से मिले हो, या किसी रिलेटिव से मिले हो, या कोई तुम्हारे बहुत पुराने टीचर से मिले हो। तो इस तरह का कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ होगा ना किसी भी पर्टिकुलर डे का, वो उसके बारे में आपने लिखना है। ठीक है, तो ये था आज का आपका क्वेश्चन पेपर। आई होप इससे हेल्प मिलने वाली है। और अभी शायद 10 तारीख को तुम्हारा एग्ज़ाम है, तो आप लग जाओ पढ़ाई में। और कुछ अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मुझसे। तो थैंक यू इतना सारा टाइम देने के लिए अपना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो, बट कमेंट्स में मुझे बताना इससे जो भी आपको हेल्प मिली है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।